तो भाई राइट साइड से आपको चिमनी से धुआं निकलता हुआ दिख रहा होगा। भाई शुरू शुरू में जब मैंने पहले देखा तो ऐसा लगा जैसे एकदम सीनरी सी बनी हुई है, जिसका धुआं सीधे बादल से टकरा रहा है और बादल सा बनता हुआ दिख रहा है। पर वो फैक्ट्री या किसी चिमनी से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, पता नहीं अब वहाँ क्या बनता है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम पहली पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा मतलब कोई सीनरी हो रही है। पर मतलब फिर जब थोड़ा सा गौर से देखा तो ऐसा फिर फील हुआ कि मतलब जैसे धुआं निकल रहा है, लेकिन पता नहीं लगा। दूर से देखने में एकदम सीनरी टाइप का लगा था। वो राइट साइड में दिख रहा होगा आपको। अब जब मैं उसके पास से गुजरूंगा तभी पता लगेगा ये जब तो बस जस्ट हम पास से थोड़ी देर बाद मतलब आगे चलते ही बस पास से निकलते हुए देखेंगे रोड उधर की साइड में मुड़ रही है। जैसे निकलेंगे हम पास से, भाई वहाँ से निकलते हुए धुएं और क्लाउड्स में कोई अंतर नजर आए तो बताना। अब ये देखो भाई, तुम्हें दृश्य दिखा रहा हूँ मैं, सामने देखो कैसे धुआं से निकल रहे हैं। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पेंटिंग सी कर रखी हो, स्काई टाइप की खूब ऊंची पेंटिंग कर रखी हो। लेकिन वो जो है ना वो मतलब धुआं है, मतलब तुम क्लाउड और धुएं में अंतर लगा लो भाई, सेम टू सेम दिख रहा है। लेकिन ये मानो कि मतलब अपने एटमॉस्फेयर को कितना पोल्यूटेड कर रहा है भाई। चलो कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में उसके पास से भी गुजरेंगे। तो राम राम भाइयों, स्वागत है आपका बिहार से दिल्ली तक के सफ़र में, जो कि मैं कर रहा हूँ 110 सीसी बाइक से, जो कि है 8 साल पुरानी वेल कंडीशनड बाइक 110 सीसी की। इसको मॉडिफाइड करके इसका जो बैलेंस है वो मैंने A1 लेवल का बना रखा है। टायर से लेकर हर चीज़ इसमें मतलब जो भी लगता था मुझे चेंज होने हैं वो मैंने इसके अकॉर्डिंग डलवा दिए हैं, ताकि रोड पे ग्रिपिंग बना के चले। तो ये सफ़र कर रहा हूँ मैं अपनी वाइफ के साथ, जो कि मैंने आते टाइम भी किया था। 2 जने, एक मैं और एक मेरी वाइफ। मैंने जो अपना टारगेट है वो ओनली 2 दिन का रखा है, सिर्फ दिन का, रात में ड्राइव करने का नहीं रखा है। और दिन में भी वो भी अर्ली मॉर्निंग, मतलब 4 बजे 4:30 बजे, ताकि सिटी का ट्रैफिक से निकल सकूँ। तो सेम चीज़ मैंने दिल्ली से बिहार जाते वक्त करी थी। अब जब मैं बिहार से दिल्ली जा रहा हूँ तो भी मैंने सेम तरीका अपनाया है। तो लखनऊ में मैंने इसका ऑयल चेंज करवाया था, साथ में ऑयल ट्रीटमेंट भी डलवाया था। वैसे जब मैं लखनऊ पहुंचा था तो पहला टारगेट मैंने कवर किया था बिहार से लखनऊ का किया था। फिर लखनऊ के बाद कुछ टाइम तक मैं एक्सप्रेस वे पे चला था। मैं अलीगढ़ NH34 पे चल रहा हूँ। तो थोड़े दूर तक चलने के बाद फिर से मुझे वेदर जो मिला है वो बारिश का मिला है। आगे आप देख ही सकते हो कितना प्यारा वेदर हो रहा है। हर 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे मुझे हल्की फुल्की बारिश या फिर तेज़ बारिश मिली है। सामना तो नहीं करना पड़ूंगा, क्योंकि मेरे लिए फ़ायदे की बात रही है। जुलाई का महीना चल रहा है तो जो मौसम है ना वो बड़ा ही प्यारा मिला है मुझे। और ऐसी सफ़र में राइड करने का बहुत मज़ा आता है। हर डिपेंड करता है कि कहाँ राइड कर रहे हो, कैसी रोड पर राइड कर रहे हो, किस सिचुएशन में राइड कर रहे हो, किस तैयारी के साथ राइड कर रहे हो। तो भाई सामने देखो व्यू कितना प्यारा आ रहा है और मौसम भी एकदम लाजवाब है, जिससे दिमाग को सुकून और माइंडनेस फ्रेशनिंग जो है वो मिलती रही है। मोस्टली जो है दोनों तरफ से बता रहा हूँ, मैंने आते टाइम और जाते टाइम जो एक स्पीड नॉर्मली है 80-85 की स्पीड मैंने मेंटेन करी है 85 की। और जो ये भागी है अगर रोड से के भागे तो ये 95 तक भागी है। जबकि इस पर वेट लोडेड था, काफ़ी वेट लोडेड था। पीछे बैग बंधा हुआ था, 2 बैग, एक मेरा आगे था टंकी पे और एक वाइफ के पास था। कंडीशन दोनों टाइम ही सेम रही है, जब मैं जा रहा था और अब मैं जब अभी आ रहा हूँ। मतलब जिस जगह पे मुझे बारिश मिली थी आते टाइम भी उन्हीं एरिया में बारिश मिली है। एरिया की बात करूँ तो अभी तो मैं NH34 पे चल रहा हूँ। तो मैं आता है एक्सप्रेस वे से आ रहा था, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। वो अलग वे से, अलग रूट से होके आता है और ये अलग रूट से होके जाते हैं। ये थोड़ा स्ट्रेट जाते हैं और वो थोड़ा आगरा होते हुए घूमते हुए आते हैं। वैसे मैं ब्लॉग करता हुआ आ रहा हूँ, बोलता हुआ रेगुलरली आ रहा हूँ, कैमरा भी लगा हुआ है। तो पीछे जो वाइफ बैठी है उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मतलब नींद सा फील नहीं हुआ है या बोरनेस से फील नहीं हुई है। और अगर मान लो कभी हुआ भी है तो हमने बीच में बाइक रोक रोक के, मतलब 100 किलोमीटर पे, 80 किलोमीटर पे, 120 किलोमीटर पे, 130 किलोमीटर का मैंने इसको 150 किलोमीटर भी चलाई है कंटिन्यूसली 610 सीसी बाइक को। तो वहाँ पे रोक के वातावरण के एटमॉस्फेयर के फुल नज़ारे लिए हैं, कुछ अपने स्नैक्स खाए हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू किया है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट का रेस्ट किया होगा। खर्चा तो आया है हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए और बैकअप का सामान लेके चलने के लिए साथ में। पर ये जो खर्चा है ना, ये मतलब वेस्ट का खर्चा नहीं है। जो भी चीज़ें मैंने खरीदी हैं वो सारी इसमें वापस यूज़ हो जाएंगी। मतलब वो एक्स्ट्रा स्टॉक में मैंने रख के चली है, जो कि आने वाले टाइम में मैं इसमें यूज़ कर पाऊँगा। मतलब जो भी कोई खर्चा है वो वेस्ट खर्चा नहीं गया है। मतलब बात करूँ रोड की तो कैसी रोडें बनी हुई है, कंडीशन तो आपको दिख ही रही होगी। जब मैंने वीडियो डाल रखी है दिल्ली से बिहार तक की, उसमें भी आपने देखा होगा एक्सप्रेस की कंडीशन, और यहाँ की भी कंडीशन आप देख सकते हो क्या मस्त रोड बनी हुई है हाईवे की।
और भाई अगर तुम कहीं की भी रूट की प्लानिंग कर रहे हो, किसी भी लंबे सफ़र के लिए निकल रहे हो, अगर आपका मन होगा ना सफ़र करने का, पहले से आपने डिसाइड करा होगा मेरे को ये करना है यार, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे, ये देखना है, तो ही आप कर पाओगे। मतलब कर पाओगे तो वैसे नॉर्मली कर लोगे, लेकिन जो खींच खींच के चलना कि यार नहीं चल, इतना चला लेते हैं, इतने पे रोकेंगे, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा तुम्हें। अगर तुम्हारा मन है कि मेरे को हाँ यार यहाँ से यहाँ जाना है, तो ही तुम लंबे सफ़र पर निकलोगे। जो तुम्हारा एम हो, लक्ष्य हो, डिसाइड हो पहले से ही, तभी निकलो उस पर, तभी आपको मज़ा आ पाएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा। मतलब फिर तुम्हें लगेगा यार इतने किलोमीटर चला दी, इतने किलोमीटर चला दी। मैंने जो अपना गोल डिसाइड किया था, मेरे को यहाँ जाना और यहाँ आना है, मैंने रास्ते के फुल मजे लिया, और ये रूट भी मेरे लिए न्यू था, और आने टाइम पे भी न्यू था, और अब जब मैं जा रहा हूँ तब भी वो न्यू है। भाई ये है हाईवे और रोड पूरी खाली है। तुमने देखा होगा मैक्सिमम मैं बीच में ही अपनी बाइक चला रहा हूँ, मिरर लगे हैं ताकि कोई फास्ट गाड़ी चलती आ रही होती है तो मैं उसे साइड दे सकूँ, ठीक है। लेकिन मैंने बीच में ही चलाया ताकि जो यहाँ पे ना दोनों तरफ से घिराव नहीं है, तुम देख रहे होंगे कि कोई जानवर एकदम से सामने ना आ जाए, तो इतना ही बीच में नहीं चलाया। मतलब नॉर्मली लाइन के हल्का सा इधर उधर चलाया है अलर्ट मोड पे, और जहाँ जहाँ पे बस्तियाँ बसी पड़ी है वहाँ पे मैंने स्लो कर लिया है, नॉर्मल स्पीड कर ली है, पर जहाँ नहीं है वहाँ मैंने तेज़ कर ली है, और अपने मिरर का साथ में ध्यान रखते हुए तेज़ चलाया। भाई फर्स्ट राइड थी तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने सुना था कि मतलब तो लेके जा रहे हो हाईवे पे तो जो बगल से गाड़ी जाएगी तो बाइक हिल जाएगी, पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आया मेरे को। मैंने जो मेरी बाइक 110 सीसी की, मैंने उसमें जो मोटे टायर लगा रखे हैं वो एकदम से ग्रिपिंग दे रहे हैं, और डिसबैलेंस नाम की कोई भी चीज़ मेरे को अभी तक देखने को नहीं मिली है। और मीटर पर आपको स्पीड दिख ही रही होगी कितनी स्पीड में चल रही है नॉर्मली। भाई दोपहर का टाइम है और हाईवे पूरा खाली पड़ा हुआ है, मुश्किल से 10-10 मिनट पे 11 मिनट पे कोई इक्का दुक्का निकलते हुए मेरे को दिख रहा है। मतलब मज़ा ही आ रहा है यार, और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बाइक पे बैठा हूँ, बाइक अपने आप खींचे चली जा रही है, और साइड में जो खेत वगैरह है उनकी खुशबू और हरियाली, बारिश का टाइम चल रहा है तो जो खुशबू है ना बहुत ज़्यादा आती है, मतलब मन को मोह रही है। भाई इस पर ये है कि थोड़ा सा अलर्ट मोड पे चलना होता है, मतलब कोई एकदम से सामने ना आ जाए, इस वजह से मैं थोड़ा सा साइड से डिस्टेंस बना के चलता हूँ, और अगर कोई ओवरटेकिंग पा रहा हो तो स्लो करके साइड में ले लेता हूँ। भाई जब आप लॉन्ग राइड कर रहे हो ना तो ऐसे टाइम पे किसी से हॉर्न मत करना, या फिर ओवरटेकिंग की ज़्यादा कोशिश मत करना। मतलब अपना अगर लॉन्ग, ये देखो एक और बंदा सामने आ गया ना, एक बंदा सामने से मैं बोल रहा था, तो मैं कहाँ बात कर रहा था कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि मतलब ना किसी से ओवरटेकिंग की रेस लगाना। अगर तुम चल रहे हो तो अपनी वे में लगाना, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, अच्छी चीज़ है तो। बाकी ज़िद में या मतलब शो ऑफ करने के लिए कुछ भी चीज़ ऐसी मत करना जो आपको आपकी सेफ्टी में रिस्की हो। तो भाई पेट्रोल जो है हाफ पे पहुंच चुका है, इस बार मैंने पेट्रोल को थोड़ा खाली होने दिया है, नहीं तो मैं फुल होने से जैसे एक आध कांटा नीचे आ रहा था मैं पेट्रोल से मैं फुल करवा दे रहा था। और अभी हाफ पे पहुंच चुका है, तो अभी देखता हूँ थोड़ा और गिरेगा पेट्रोल, मतलब और थोड़ा इस्तेमाल होगा तब उसमें रिफ्यूलिंग करवाऊँगा रास्ते में रोक के। और नाइट्रोजन की बात करूँ तो मैंने टाइम में नाइट्रोजन डलवा रखे हैं, जो मैंने लखनऊ में एक बार पॉपअप करवाए थे जब लखनऊ में रुका था मैं। और उसके बाद तो मतलब आते समय मेरे को जो अंदाज़ा हो गया था, मतलब 500-600 किलोमीटर पे 1 या 2% गिर रही थी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आता वैसे लंबे सफ़र में। तो अब तो मैं यार घर पे आराम से पहुंच जाऊंगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अगर कम होने का तो कोई चांस ही नहीं, फिर मेन रोड पे चली थी, रोड कावड़ भी नहीं है कुछ भी। ट्यूबलेस टायर है तो पंचर की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो मैंने अपनी पंचर किट साथ में कैरी कर रखी है, अगर पंचर होगी तो मैं खुद ही यूज़ कर लूँगा। और ऐसा कुछ नहीं है, अगर नाइट्रोजन नहीं भी मिलती तो मैं नॉर्मल हवा दोनों निकलवा के नॉर्मल हवा डलवा लूँगा। तो पंचर किट रख रखी है मैंने, तो बैकअप का ये मतलब जैसे मैंने बताया था सारा सामान रख रखा है। तो यार अब यहाँ से ये मान लो कि दिल्ली जो है वो रह गई हमारी 196 किलोमीटर के लगभग रह गई है, और इस हाईवे पे जो है मान लो 60-65 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली मेरे को अभी और चलाना है। फिर उसके बाद मैं सीधे यमुना एक्सप्रेस पे लेके जाऊँगा, इससे टर्न ले लूँगा। मुझे देखने के बाद अगर आप भी तैयारी करते हैं किसी लॉन्ग राइड की, या अपने सिंपल 110 सीसी बाइक या 100 सीसी बाइक से तैयारी कर रहे हैं, तो पूरी तैयारी के साथ निकले, बिल्कुल आप उसे कर पाएंगे। पर हर चीज़ की कंडीशन और सारी चीज़ें देख के चलना। और यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड कि क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, तो वीडियो आप देख रहे हैं, बाकी